हैं आप। अब नेक्स्ट हमारा टास्क क्या है, ये तो हो गया। अब हमने फिर व्यू और व्यू ग्रुप के बारे में डिस्कस करना है कि व्यू क्या होते हैं और व्यू ग्रुप क्या होते हैं। अच्छा, इसमें आप की मैप रेफरेंस में ये सारी आपके पास कीज़ हैं एंड्रॉयड स्टूडियो की, ये सारी कीज़ हैं आपके पास, ठीक है। और यहाँ से आप चाहें तो सेटिंग्स में जाके ये सारी एंड्रॉयड स्टूडियो की सेटिंग्स हैं। आप थीम चेंज कर सकते हैं इसका, डार्क मोड में किसी कोई काम करना चाहता है, डार्क मोड किसी को पसंद है तो ये देखिए, मुझे डार्क मोड नहीं पसंद। फॉन्ट स्टाइल्स चेंज करने, ये सारे इसके जो है ना, मतलब वो है सेटिंग्स हैं इसकी। और ग्रेडल के बारे में हमने पढ़ लिया हुआ है, डिज़ाइन भी हमने देख लिया है, ब्लूप्रिंट भी देख लिए, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, कंपोनेंट्री। अब व्यू आ जाते हैं। व्यू क्या है आपके पास, ये जो XML है आपकी, ये मैं सारे क्लोज कर देती हूँ। ये यहाँ से हम बस डिज़ाइन सेलेक्ट कर लेते हैं, एक बटन, एक टेक्स्ट व्यू, ये आपका व्यू कहलाता है। ये एक व्यू लगा हुआ है, ठीक है, एक व्यू। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक फॉर ऐप इज कॉल्ड व्यू। जैसे घर बनता है ना, तो ईंट ज़रूरी है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास फ्रंट एंड बनेगा तो व्यू ज़रूरी है, व्यू के अलावा नहीं, ठीक है। व्यू ज़रूरी है आपके पास, इसे व्यू बोलते हैं। एक व्यू में क्या क्या चीज़ें होती हैं, बटन हो सकता है, इमेज हो सकती है, टेक्स्ट हो सकता है। ये व्यू जो है वो, ये देखे ना, रेक्टेंगुलर जगह ले रहा है, ये एक व्यू रेक्टेंगल जगह लेता है, ठीक है। और व्यू की डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हो सकती हैं, ये प्रॉपर्टीज़, ये सारी हाइट हो सकती है, विड्थ हो सकती है, टेक्स्ट हो सकता है, विजिबिलिटी हो सकती है, ये सारी उसकी चीज़ें। ये आपके सारे व्यू कहलाते हैं, ये व्यू है। बटन, एडिट टेक्स्ट, स्लाइडर, एक एक व्यू को हमने बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस करना है अभी, ठीक। व्यू की ये एट्रीब्यूट्स हो सकती हैं, कलर, डायमेंशन, पोजीशन, यूज़र उसमें सिलेक्शन कर सकता है नहीं, टेक्स्ट बॉक्स है ना, यूज़र उसके अंदर लिख सकता है, यूज़र क्लिक कर सकता है उस पर, नहीं कर सकता, विजिबल है, नॉट विजिबल है, अदर व्यूज़ के साथ उसका रिलेशनशिप, ठीक, ये व्यू कहलाता है। और व्यू ग्रुप क्या होता है, व्यू ग्रुप के अंदर व्यूज़ लगे होते हैं, ठीक है। जैसे डिव होता था ना, और डिव के अंदर डिफरेंट चीज़ें प्लेस होती हैं, ऐसे व्यू ग्रुप के अंदर व्यूज़ लगे होते हैं। जैसे आप एक लेआउट बनाते हैं ना, स्टार्ट करते हैं, जब आप सोचते हैं कि मेरी ऐप कैसी होगी, ठीक है, उसमें फिर आप जी, वो जो टेक्स्ट फॉर्म होता है, टेक्स्ट के लिए, वो मैंने उसका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह लिखना पता है, वो मैंने छोड़ दिया था। आप पता चल गया, वो मुझे मिलता है, लिख लो इधर, ये फॉर्म है आपका, इधर लिख लें इसके अंदर, हाँ वही फॉर्म है आपका। जब आप एक एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं तो आप सोचते हैं कि ये इस तरह होगा, यहाँ पे मैं एक बटन लगाऊंगा, ठीक है, यहाँ पे मैं ये चीज़ लगाऊंगा। ये जो साइड है आपकी, ये जो आपने बनाया, दैट इज़ योर व्यू ग्रुप, जिसके अंदर आप डिफरेंट व्यूज़ लगा रहे हैं। फिर एक व्यू ग्रुप के अंदर व्यूज़ भी हो सकते हैं और कोई दूसरा व्यू ग्रुप भी, डिव के अंदर डिव होता था ना, तो ये वो है। ऐसे यहाँ पे आपने हॉरिजेंटल चीज़ें रखी हैं, वहाँ पे आप वर्टिकल, यहाँ पे आप चाहते हैं कि ऐसा कोई व्यू हो, तो ये आप स्टाइल पहले सोचते हैं, फिर आप व्यू ग्रुप्स के बारे में सोचते हैं, फिर उसके अंदर आप डिफरेंट व्यूज़ लगाते हैं, ठीक है। ये व्यू और व्यू ग्रुप में डिफरेंस है। व्यू और चीज़ है, व्यू जो है वो आपका बटन, टेक्स्ट फील्ड, इमेज व्यू। व्यू ग्रुप आपका कंटेनर है,
जिसके अंदर व्यूज लगते हैं। इस इमेज को देखें ना, आपका व्यू ग्रुप, उसके अंदर 2 व्यू लगे हुए हैं और एक अलग व्यू ग्रुप लगा हुआ है। इस व्यू के अंदर फिर 3 व्यूज लगे हुए हैं, ठीक है। तो व्यू ग्रुप के अंदर डिफरेंट व्यूज और व्यू ग्रुप्स हो सकते हैं। एक मिनट मैं कॉल कर लूँ। ब्लड के लिए एक बच्चा था, वो फ़ोन नहीं पिक कर रहा। तो हमारे पास सबसे पहले हम व्यू ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे पास व्यू ग्रुप्स कौन से हैं। हमारे पास जो व्यू ग्रुप्स हैं वो कॉन्स्ट्रेंट लेआउट्स हो सकते हैं, स्क्रॉल व्यू है, रिसाइकलर व्यू है, या ये लीनियर लेआउट, यानी इसे व्यू ग्रुप भी बोलते हैं। रिलेटिव, टेबल, फ्रेम, ग्रिड, कॉन्स्ट्रेंट। तो ये डिफरेंट, लीनियर लेआउट इस तरह से बनाएगा, कॉन्स्टेंट लेआउट इस तरह से हो सकता है, ग्रिड लेआउट फिक्स रोज एंड कॉलम्स, टेबल लेआउट ऐसा हो सकता है लेआउट, ठीक है। अब हम 1 बाय 1 ये डिस्कस करते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कॉन्स्टेंट लेआउट, जो कि डिफ़ॉल्ट है। जैसे ही आप एक्टिविटी स्टार्ट करें तो कॉन्स्टेंट लेआउट ही लगा हुआ होता है, ठीक है। इसको मैं यहाँ कर देती हूँ एट्रीब्यूट। कॉन्स्टेंट लेआउट में ये रिलेटिव लेआउट का एडवांस फीचर है। इसमें क्या होता है, ये तो मैंने खुद लगाया था ना, ये पहले से लगा हुआ। इसके चारों देखें, चारों साइड्स ये कांस्टेंट हुई हुई हैं। कांस्टेंट होने का मतलब क्या होता है कि जैसे आप रस्सी से बांध नहीं देते किसी चीज़ को कि ताकि वो हिले ना। ये क्यों बांधते हैं हम, कि जब हम अपनी एक्टिविटी को किसी दूसरे मोबाइल फ़ोन के ऊपर डिस्प्ले लेंगे जिसका ऑब्वियसली रेजोल्यूशन या स्क्रीन साइज़ फ़र्क है, तो वहाँ पे जाके हमारा ये लेआउट चेंज ना हो जाए, ठीक है। तो हम इसको बांध देते हैं व्यूज़ को। तो ये चारों साइड से कांस्टेंट है। जब यहाँ पे आप कोई नया व्यू प्लेस करेंगे, ये नया व्यू उठा के प्लेस किया, देखें ये अब कांस्टेंट नहीं है, इसको आपको कांस्टेंट करना पड़ेगा। यहाँ एरर भी आ रहा है कि इसको कांस्टेंट नहीं हुआ, ठीक है। फिर इसे आपको ना यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक करके ड्रैग करना है। तो आप इसे अपने पेरेंट्स के साथ जोड़ सकते हैं या किसी दूसरे व्यू के साथ भी जोड़ सकते हैं। ये मैंने इसे यहाँ से जोड़ा, फिर इधर, तो ये सेंटर आ गया। अगर मैंने यहाँ पे नहीं करना, यहाँ पे क्लिक करके बैक स्पेस प्रेस कर, ठीक है। ये इसे टॉप के साथ, अगर टॉप पे लेके जाना है और सेंटर भी रखना है तो ये इसे फिर यहाँ से इधर, अब आप इसे मूव करा सकते हैं कहीं पे भी, यहाँ मूव करा दिया, ये वहीं जा के प्लेस हो जाएगा। और ये चारों साइड से क्या है, कांस्टेंट हुआ हुआ है, ठीक है। 1 मिनट वेट के, इस तरह से हमें ऑल साइड से कांस्टेंट करना पड़ता है। तो जब आप इसको कोड में देखते हैं कांस्टेंट लेआउट को, तो ये देखें यहाँ पे भी कुछ कांस्टेंट लेआउट के साथ एट्रीब्यूट्स ऐड हो गई, ठीक है। ये कांस्टेंट लेआउट में ही ऐसा होता है, बाकी किसी भी जगह ऐसा नहीं होता। कांस्टेंट लेआउट जो है ये रिलेटिव लेआउट का एडवांस वर्जन है। रिलेटिव लेआउट में भी ऐसा ही होता था, हम यूज़ नहीं करते उसे। ये उसमें भी आपका जो एक व्यू होता है वो किसी दूसरे व्यू के लिहाज से या व्यू ग्रुप के लिहाज से ही पोजीशंस लेता था। जैसे 1 है ना, ये स्क्रीन के टॉप कॉर्नर पे है, 2 सेंटर ऑफ द स्क्रीन है, 3 बिलो चाइल्ड ऑफ 2 के नीचे है। तो ये एक दूसरे के लिहाज से पोजीशंस लेते थे रिलेटिव में, और यही काम कांस्टेंट में हो रहा है। लेकिन कांस्टेंट में सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, ऑल साइड से इसे रस्सियों से बांध देते हैं, उसे ही बोलते हैं कांस्टेंट कर दिया है हमने इस व्यू को, ठीक है। क्लियर है कांस्टेंट लेआउट। फायदा इसका ये है कि आप कहीं पे भी मूव करा सकते हैं उस जगह पे जहां ये चारों साइड से कांस्टेंट हुआ है। नीचे नहीं आएगा ये, क्यों, क्योंकि ये अपने कांस्टेंट से बाहर नहीं निकल सकता। हाँ, अगर करना है यहाँ पे जाके हम क्रॉस कर देंगे। अब हम इसको स्क्रीन के लिहाज से देंगे, अब आप इसे स्क्रीन में कहीं भी मूव करा सकते हैं। क्लियर? सुन रहे हैं या ऑन करके चले गए हैं? सुन रहे हैं मैम।
ठीक। उसके बाद आपके पास आ जाता है लीनियर लेआउट। लीनियर लेआउट जो है वो या तो हॉरिजेंटली या फिर वर्टिकल चीज़ों को प्लेस करता है। इसको मैं हटा देती हूँ। हम वहाँ से नहीं ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं किया करेंगे, हमने कोड से ही करना है। लीनियर लेआउट में यानी ये क्या लग गया आपके पास, ये व्यू ग्रुप लग गया। ठीक, व्यू ग्रुप के अंदर अब हम ओरिएंटेशन पहले वर्टिकल देख लेते हैं। ये क्या लग गई है, व्यू ग्रुप की एट्रीब्यूट एक सेट हो गई है। ठीक है, अब इसके अंदर व्यू बनाएंगे हम। ऐसे बटन बनाया। अब तीन चीजें आ रही हैं, स्प्लिट कर लेती हूँ मैं स्क्रीन। विड्थ और हाइट के अंदर मैच पेरेंट और रैप कंटेंट। मैच पेरेंट करेंगे ना तो बटन की विड्थ अपने पेरेंट जितनी हो जाएगी। बटन का पेरेंट कौन है, व्यू ग्रुप। ठीक है, हाइट भी पेरेंट जितनी हो जाएगी। देखें पूरी एक्टिविटी के ऊपर बटन ही आ गया सिर्फ। ठीक, और अगर आप रैप कंटेंट करेंगे तो क्या होगा, जितना आप इसमें टेक्स्ट डालेंगे ना, जितना आमतौर पर इसमें एक टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट का साइज बड़ा करेंगे तो ये भी बड़ा होता जाएगा। देखिए ये एक स्टैंडर्ड साइज रैप आ गया रैप कंटेंट में। फिर आप इसको अपनी मर्जी से भी दे सकते हैं। 100 डेंसिटी पिक्सल, 50 डेंसिटी पिक्सल में दें तो ज़्यादा बेहतर होता है। वैसे आप CA कंट्रोल स्पेस प्रेस करें तो आपको ऑप्शन देता है कंट्रोल प्लस स्पेस, ये सारे आप दे सकते हैं। लेकिन DP बेस्ट है क्योंकि फिर डिफरेंट रेजोल्यूशंस पे जाके पिक्सल्स ख़राब नहीं होते आपके। ठीक, और इसके ऊपर टेक्स्ट लिखना है आपने बटन के ऊपर। वैसे बटन को हमने डिटेल डिस्कस करना है, लिख लेते हैं। टेक्स्ट सबमिट। ये ठीक हो गया, बटन बन गया। आप इसी बटन को कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं। देखते हैं अगला बटन कहाँ प्लेस हो रहा है। कहाँ प्लेस हुआ अगला बटन, न्यू लाइन नीचे आ गया क्योंकि ऊपर ओरिएंटेशन क्या है, वर्टिकल। आप इस बटन को यहाँ से उठा के कहते हैं कि इधर आ जाओ, ये कहेगा नहीं, इसलिए कि लीनियर लेआउट में जो आप या तो एक कॉलम की सूरत में चीज़ें प्लेस कर सकते हैं अगर ओरिएंटेशन वर्टिकल है, या एक रो की सूरत में अगर ओरिएंटेशन हॉरिजेंटल है। अगला बटन बनाएंगे ये उससे नीचे ही आएगा, एक कॉलम रो ही बना सकते हैं। अगला बटन आएगा उससे नीचे, यानी हर व्यू वर्टिकली प्लेस होगा। ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी में कहीं भी प्लेस कर दिया। ठीक हो गया। अगर इसी को हम ओरिएंटेशन को कर लेते हैं क्या, हॉरिजॉन्टल। अब किधर चले गए, कहाँ नजर आ रहे हैं बटन, एक लाइन में, रो में, एक रो में, यानी कि मैम बाय डिफ़ॉल्ट भी देता होगा। बाय अगर ओरिएंटेशन नहीं देते तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या देता है? अगर ओरिएंटेशन का नहीं लिखते, ये डिफ़ॉल्ट में क्या हुई हुई है, हॉरिजॉन्टल। अभी भी हॉरिजॉन्टल ही है, चेंज नहीं की, तो डिफ़ॉल्ट हॉरिजॉन्टल ही है। अच्छा, आप हॉरिजॉन्टल के नीचे ना 2 वर्टिकल लगाना चाहते हैं आप, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, लीनियर लेआउट दोबारा से यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि व्यू ग्रुप के अंदर तो व्यू ग्रुप हो सकता है ना, अभी हमने पढ़ा है व्यू ग्रुप के अंदर दूसरा व्यू ग्रुप भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर है ये, लगता है रिपीट कर दे मैम। व्यू ग्रुप के अंदर अब यहाँ पे 3 हॉरिजॉन्टल लगाए हैं ना, नीचे 2 वर्टिकल लगाने हैं, 2 वर्टिकल लगाने हैं तो क्या करना पड़ेगा, लीनियर लेआउट उसी में और
ओरिएंटेशन चेंज करेंगे क्या? हाँ, ओरिएंटेशन लीनियर लेआउट दोबारा से लगाया, ये देखो ये लग रहा है लीनियर लेआउट दोबारा से, और ओरिएंटेशन चेंज की, ओरिएंटेशन कर ली वर्टिकल, ये टैग क्लोज हुआ, ये देखो ये बन गया, ये व्यू ग्रुप बन गया, जैसे ऊपर बना हुआ था ये बन गया आपका व्यू ग्रुप। इसके अंदर आप लगा लेंगे 2 बटन, यहाँ से उठाया 1 बटन, ये इसके आगे प्लेस हो गया लीनियर लेआउट। ऐसे क्यों मैम? शायद वो नीचे वाली लाइन में नहीं था आना चाहिए, या जगह उसमें थी उतनी इसलिए वहाँ मैम रेड ये टेक्स्ट बाय हो गया। डिफॉल्ट पेरेंट वही वाला ले रहा है जो हाँ, बाय डिफॉल्ट है, ये तो इसको पेरेंट तो ये वाला सेट करना नहीं चाहिए नहीं ना जो नहीं, हमने। उसके बाहर निकाल देंगे ना। असल में पता है क्या है, उसकी भी वो भी मैच पेरेंट हुआ है ना, मैच पेरेंट है उसकी हाइट और विड्थ भी, इसकी हाइट और विड्थ भी मैच पेरेंट है। दूसरे व्यू ग्रुप को उस व्यू ग्रुप से बाहर निकाल दें, क्योंकि उसके अंदर बना दिया ना, बाहर निकाल दें। ऐसे भी हो सकता है मैम जैसे आप कर रहे हैं, जी आईडी दे दें। पहले वाले लीनियर लेआउट को आईडी दे दें और उसको सेकंड वाले लीनियर लेआउट के बॉटम में रख दें। हाँ, ऐसे भी हो सकता है, वो फिर जावा में जाना पड़ेगा ना। चल जाए, मेरा भी हैंग हो जाता है कभी कभी। ये बहुत हैवी है, मेरा भी अब जो है ना वो हैंग हो गया बिल्कुल यार, अब मुझे क्लोज करना पड़ेगा इसको। एक मिनट में इसको स्टॉप रिकॉर्डिंग करके। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं टेबल। रिलेटिव कांस्टेंट में आ जाता है तो रिलेटिव हम नहीं करेंगे। टेबल तो जैसे आपको नाम से ही लग रहा है टेबल लेआउट कि कुछ टेबल की तरह की होंगी चीज़ें। इसको मैं को कॉपी कर लेती हूँ ताकि बार बार बटन का कोड ना लिखना पड़े। इसमें आपके पास टेबल लेआउट में आपको रोज एंड कॉलम्स का कॉम्बिनेशन होता है। टेबल रो बनाई आपने, जैसे आप HTML में बनाते थे टेबल रो फिर टेबल कॉलम, इसमें रो बनती है कॉलम नहीं बनते। कॉलम कैसे बनते हैं, एक बटन ऐड किया ना तो एक कॉलम बन जाता है, दूसरा बटन ऐड किया उसी रो में दूसरा कॉलम, तीसरा बटन ऐड किया उसी रो में तीसरा कॉलम, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट रो बनानी है तो ये उठा के ये नेक्स्ट रो बन गई, उसमें 3 कॉलम, नेक्स्ट रो में 3 कॉलम। फिर उस इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे ये एक्स्ट्रा जगह है ना, ये एक्स्ट्रा है, 3 कॉलम्स के बाद ये जगह बच दी हुई है, इसको कैसे कवर करना है आपने, उसके लिए आप कर सकते हैं यूज़ स्ट्रेच कॉलम। अब ये कॉलम जो है 3 है ना, तो इनके इंडेक्सेस होंगे 0 1 2। आप 0 कॉलम को जो एक्सपैंड करना चाहते हैं तो वो 0 एक्स्ट्रा जो स्पेस थी वो 0 कॉलम ने कवर कर ली, 1 लिखा तो 1 ने, 2 लिखा तो 2 वाले ने, ठीक है, ये 2 एक्स्ट्रा स्पेस। अगर आप चाहते हैं सारे कॉलम्स इक्वली एक्स्ट्रा स्पेस डिस्ट्रीब्यूट करें तो आप लिख देंगे स्टार। अब सारे कॉलम ने जो एक्स्ट्रा स्पेस थी वो इक्वली कर दी। अगर आपके पहली रो में 3 और दूसरी रो में 2 कॉलम है तो क्या होगा, एक कॉलम की जगह बच जाएगी, ठीक है, तो वो स्ट्रेच नहीं होगी क्योंकि यहाँ कॉलम है, एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है। आप चाहते हैं कि ये वाला जो कॉलम है ना ये 2 की जगह ले, जैसे आप स्पैन यूज़ करते थे ना उसमें HTML में, यहाँ पे भी प्रॉपर्टी है लेआउट स्पैन, कॉलम लेआउट स्पैन 2,
यानी ये जो बटन है, ये बटन ये 2 कॉलम जितनी जगह ले, ठीक है। तो ऐसे भी आप व्यू सेट कर सकते हैं। ये भी आपका लेआउट है, यानी आपका व्यू ग्रुप है, इसके अंदर आप व्यूज डाल रहे हैं, ठीक है। क्लियर है? आप ऐसा लेआउट बना सकते हैं टेबल से, ऐसा 3 कॉलम्स बने हुए हैं यहाँ पे, 1 2 4 रोज बनी हुई हैं, 1 2 3 4 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं। अगर आप अगली रो में 4 कॉलम्स बनाते हैं तो पता है क्या होगा? इसको हटा दें, स्पैन नहीं कर रहे। 4 कॉलम्स बनाए, 1 2 3 4, तो इनके पास एक एक की जगह खाली बचेगी क्योंकि उसमें 3 3 है, ठीक है। तो जो मैक्सिमम होते हैं उतना ही पूरी जो आपका एक्टिविटी है उतने कॉलम्स उसके मैक्सिमम हो जाते हैं जितने आपने एक रो में यूज़ किए हैं। क्योंकि 4 है ना, तो अब ये 4 हो गए मैक्सिमम। इनकी जगह को आपको कवर करना पड़ेगा, ठीक है। इनकी जगह ये या तो इस कॉलम को एक्सपैंड करें या फिर इसको एक्सपैंड किसी को भी कर सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम टेबल लेआउट में? कोई चीज़ पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं। मैम इसमें एडजस्टमेंट कैसे करेंगे? अब मैक्सिमम 4 हम बटन लगाए हैं या 5 लगाए हैं हमने, हैं? तो ऊपर 1 है या 2 है। अब जैसे ये पहले में 3 है और दूसरे में 2 है, तो ये जो जगह खाली है इसको कैसे एडजस्ट पूरा करेंगे? वो फिर आप ऐसे ही करेंगे ना, स्पैन यूज कर लेंगे ना। असल में यहाँ तो कॉलम है ना, तो आप पहली रो में जाके आप कहेंगे यहाँ लेआउट स्पैन 0 वाले को कर दो, ठीक है। एक मिनट, सॉरी, लेआउट स्पैन का मतलब है कितने कॉलम, 2 की जगह ले ली इसने। ये वही रो है, ऊपर वाली रो में जाना है। यहाँ से मैं कट कर लेती हूँ, सबसे पहली रो ये है, ये लेआउट स्पैन 2। देखें, इस बटन ने 2 कॉलम जितनी जगह ले ली, तो हमारे टोटल 4 थे ना, 2 इसके पास, 1 इसके पास, 1 इसके पास, 4 कॉलम पूरे हो गए। इसमें भी कवर ठीक करनी है है। मैम। इसको आपने या तो इसको 3 पे रख सकते हैं, 3 इसके पास और 1 इसके पास, टोटल कितने हो जाएंगे? 4। इसको 2 दिए हुए ना, इसको 3 कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। ये तो डिपेंड करता है कि पहले आपने क्या लेआउट सेट किया है, उसके अकॉर्डिंग फिर आप कोड के अंदर चेंजेस करते रहेंगे ना, ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम। जी जी, वालेकुम। मैम जिस तरह हमने ये बटन लगाया है, अब बटन के अंदर हमने जब लेआउट विड्थ दी है 100 dp, तो ये तो इस स्क्रीन के अकॉर्डिंग ले रहा है ना 100 dp, जो लेआउट ये अभी डिस्प्ले हो रहा है। तो जब भी कोई नया लेआउट जो न्यू किसी और स्क्रीन पे अगर इसे ओपन करेंगे तो ये तो लेआउट ख़राब नहीं कर देगा? हाँ, इसको रिस्पॉन्सिव बनाना पड़ेगा ना। अभी ये रिस्पॉन्सिव नहीं है। रिस्पॉन्सिव लेआउट होता है जो ऑल टाइप ऑफ स्क्रीन के ऊपर ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। वैसे डीपी जो है वो डेंसिटी पिक्सल है, ठीक है। वो जो बड़ी स्क्रीन होती है उसके लिहाज से और छोटी स्क्रीन के लिहाज से काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिव कर देता है। लेकिन अगर आप एसपी या आईएन यूज़ करेंगे, इंचेस, वो फिर ख़राब करते हैं क्योंकि वो भी प्रॉपर इंचेस के लिहाज से, ये डेंसिटी पर एरिया पिक्सल्स के हैं डीपी, तो ये काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिव ही रखती है। नई मीटिंग स्टार्ट